Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Dr. Mohammad Junaid Attari and you are watching Hadar Sachi Zone. Today we will discuss about the electron microscope. We have already discussed in the previous lecture light microscope. Today we will study about the electron microscope. हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोपी पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद पढ़ा था उसकी दो टाइप्स होती हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया लाइट माइक्रोस्कोप को। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल देखें। पहले हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमने देखना है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन की बीम पास करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की बीम पास होगी। तो कहता है मैग्नेटिक लेंस फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन अ स्क्रीन। और फोटोग्राफिक फिल्म, जो मैग्नेटिक लेंस होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करेगा स्क्रीन पे या फोटोग्राफिक फिल्म पे, स्क्रीन पे शो करेगा एंड मेक मच इनलार्ज इमेज। छोटी सी चीज होगी, इंटरनल दिखा के बहुत बड़ी स्क्रीन पे शो कर देगा। ये करती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ऑब्जेक्ट में से पास होगी और मैग्नेटिक लेंस क्या करेगा, जो बीम पास हुई है उसको स्क्रीन पे या फोटोग्राफी फिल्म पे फोकस करेगा और इमेज को बड़ा करके दिखा देगा। कल हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था जो लाइट माइक्रोस्कोप, उसकी रेजोल्यूशन पावर उसकी 0.2 माइक्रोमीटर थी, इसकी क्या 0.2 नैनोमीटर है। और आप लोगों को पता है नैनोमीटर क्या है, 10 की पावर -9 मिलीमीटर। तो 10 की पावर -9 होती है। तो देखिए इतने छोटे ऑब्जेक्ट को भी दिखा सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक ड्रॉबैक है, हम जो लिविंग मटेरियल है ना, बिटवीन टू मेथड्स नीडेड टू प्रिपेयर द स्पेसिमेंस। दो मेथड्स नीडेड टू, जो लिविंग मटेरियल है हम उसे नहीं देख सकते। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम सिर्फ डेड और नॉन लिविंग देख सकते हैं। इसकी टाइप्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स है, एक है टीईएम और दूसरी है ईईएम। टीईएम, टी फॉर ट्रांसमिशन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर माइक्रो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद ये एसईएम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज ये बेटा आप लोग सारा ऑलरेडी 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं, उधर पढ़ा हमने। उधर भी ये टाइप्स पढ़ी है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। जो क्या देखते हैं हम, इंटरनल। स्कैनिंग, स्कैन मतलब ऊपर से चीज को स्कैन कर देना। और इसे हम क्या करेंगे, सरफेसिंग और सेल और ऑब्जेक्ट की सरफेस को देखेंगे सिर्फ। उसके बाद ट्रांसमिट आ बीम थ्रू वेरी थिन स्पेसिमेन, जो बहुत बारीक स्पेसिमेन होगा। स्पेसिमेन का हमारा जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो चीज है ना, उसमें से उससे ट्रांसमिट होगी और करके इसमें सरफेसेस दैट आर कोटेड विद मेटल। इसकी सरफेसेस होती है मेटल सेल कोटेड हुई है, उससे क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अप टू, ये तकरीबन 2.5 लाख गुना बड़ा करती है ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट को। और ये क्या करती है, ये एक और पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम हिट्स द मेटल, जब इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेंगी, ये हमने पढ़ा ट्रांसमिट होगी मेटल के साथ। जब इलेक्ट्रॉन जो होंगे बीम होगी वो मेटल के साथ ट्रांसमिट होगी, तो फिर क्या होगा, इट इज रिफ्लेक्टेड एंड मेक इन, वो रिफ्लेक्ट होगी और इमेज बड़ी करके दिखा देगी। तो ये क्या करती, 1 लाख गुना बड़ा करती है और ये 2.5 लाख गुना। तो ये देख लें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये इतनी रेजोल्यूशन पावर, इतना बड़ा किसी इमेज को करके दिखा सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें डिफरेंस देखेंगे, ये क्या है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है।
यूज लाइट, ये यूज लाइट करती है किसी भी सोर्स को इल्यूमिनेट करने के लिए। उसकी अप्रोक्सीमेटली कितनी नैनोमीटर पावर होती है? 400 टू 700 नैनोमीटर। और यूज ऐसा करती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये 1 नैनोमीटर की यूज करती है इल्यूमिनेट सोर्स करने के लिए। लोअर मैग्नीफिकेशन पावर और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी हायर होती है? इसकी कितनी होती है? 5 से लेकर 1500 गुना एक्स, इसकी 16,000 डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन पावर। और फोटोग्राफी मैग्नीफिकेशन की 10 की पावर -6 एक्स। 10 की पावर 6 कितनी होती है? ये इतनी पावर होती है, इतना किसी इमेज को बड़ा कर सकती है। उसके बाद लोअर रेजोल्यूशन पावर 0.2 माइक्रोमीटर और इसकी हायर रेजोल्यूशन पावर, ये भी हमने डिस्कस किया रेजोल्यूशन पावर। उसके बाद बोथ लाइव एंड डेड स्पेसिमेन कैन, अभी हम ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है डेड और ड्राई स्पेसिमेन को देख सकते हैं हम, मुर्दा या कोई ड्राई चीज को देख सकते हैं। लेकिन लाइव माइक्रोस्कोप में लाइव को भी और डेड को भी देख सकते हैं, जिंदा को और मुर्दा दोनों को देख सकते हैं हम। स्पेसिमेन प्रिपरेशन टेक्स फ्यू मिनट्स और आवर्स, जो स्पेसिमेन की तैयारी करने के लिए और चांद 1 मिनट लगे या घंटे लगे, और इसमें काफी दिन लग सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इमेज इज सीन थ्रू ऑक्यूलर लेंस, नो स्क्रीन नीड। ऑक्यूलर लेंस के जरिए में इमेज देखते, कल हमने देखा था ऑक्यूलर लेंस होता है ऊपर आपको इमेज से देख लिया, तो इसमें क्या करते हैं जिंक फ्लोरेसेंट स्क्रीन की मदद से देखते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिफरेंस देखा। उसके बाद में आप लोगों को जो क्या नाम है स्कैनिंग और इलेक्ट्रो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये डायग्राम के जरिए फर्क दिखाता हूँ। ये बेटा देखेगा, ये सैंपल है, इसमें वर्किंग प्रिंसिपल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये ट्रांसमिशन, ये सैंपल इसका, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन और कैमरा। इलेक्ट्रॉन का सोर्स आया स्कैनिंग में और दोनों में इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, ये सोर्स आया और सोर्स ने क्या किया, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कंडेंसर लेंस के पास गई इलेक्ट्रॉन की बीम, कंडेंसर लेंस के पास गई, वो उसने क्या कंडेंसर अपर्चर के पास चलेगी। उसके बाद ये सैंपल हमारा मौजूद है, ये सैंपल में से गुजरेगी सैंपल। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, हमें पता है जो क्या नाम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाती है, तो फिर क्या होगी सेल में से गुजर जाएगी ना, तो ये सेल में सैंपल में से गुजरेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाएगी, ऑब्जेक्टिव अपर्चर होगा, उसके इंटरमीडिएट लेंस दरमियान में दो लेंस होते हैं, देखो कितने लेंस मौजूद है इसके अंदर। उसके बाद प्रोजेक्टिव लेंस, प्रोजेक्टिव लेंस जिसको बड़ा करता है और शो करता है। आगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन और कैमरा, और कैमरा में फ्लोरेसेंट स्क्रीन के जरिए क्या करेगा, उसे बड़ा करके दिखा देगा। और जो क्या नाम है इसका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है, कंडेंसर लेंस है, और उसके बाद अपर्चर है, कंडेंसर लेंस अपर्चर। स्कैनिंग कॉइल, ये कॉइल होती है जो स्कैन करती है इसको, जो जिसे ऑब्जेक्ट को हमने देखना होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद चलेगी बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं, उनको ये डिटेक्ट करती है। उसके बाद ये देखें जरा, ये एम्पलीफायर मौजूद है, ये स्कैनर मौजूद है। स्कैनर का काम होगा कि उस चीज इमेज को स्कैन कर देना ऊपर से, जैसे हम मोबाइल से कोई भी हमारे पास ये सपोज दैट हमने करना स्कैनर होता है, कैम स्कैनर सपोज दैट यूज करते हैं, वो क्या करेगा उसको सारे मटेरियल ऊपर से स्कैन कर लेगा। इसको अलग भी कर सकते हैं, ये इमेज की शक्ल में ना, इमेज मटेरियल उसको ये वर्ड की शक्ल में भी ले आएंगे, वो स्कैन कर लेते हैं जो चीजें मौजूद होती हैं। स्कैनर का काम ये होता है, और एम्पलीफायर का काम उसको बड़ा करके दिखा देना, एम्पलीफाई कर देना। तो ये स्टूडेंट्स इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर फर्क है, डायग्राम की मदद से भी हमने देखा। उसके बाद हमने लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस देखा। तो ये आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।